नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही आपका साथी। कैसे हैं आप लोग? कल रात को किसानों की चौथे दौर की बातचीत हुई सरकार से, जिसमें केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल शामिल है, नित्यानंद राय और किसानों के प्रतिनिधियों से। सरकार ने एक प्रस्ताव लाया है। वो ये है कि 4 फसलों या 5 फसलों के लिए एमएसपी की बात कही है, और वो भी नेफेड खरीदेगा और कॉन्ट्रैक्ट होगा 5 वर्षों का। अब आप समझ लीजिए इस देश के अंदर ये सरकार कितनी चालाक है और कितनी घाघ है कि जो किसानों को फिर से धोखा देने की कोशिश कर रही है, किसानों को फंसाने की कोशिश कर रही है। ये 3 काले कानून आपको याद होंगे, उसमें एक ठेका खेती का था। वही फिर से पुनः जो है उसके राग को फिर से सरकार ने एन के प्रकरण करके फिर से छेड़ दिया है किसानों के सामने। मुझे लगता है कि किसानों को समझना होगा कि यह जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव मात्र एक छलावा, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें एक क्लॉज है कि आपकी फसल खरीदी जाएगी, लेकिन फसल तभी खरीदी जब आप डाइवर्सिफाइड करेंगे, यानी आप अलग अलग क्रॉप्स को, फसलों को बोएंगे। यानी निज जो किसानों की आज़ादी है बोने की फसलों को, वो छीन ली जाएगी। तो यह एक तरीके से अग्निवीर योजना के बाद जैसे सैनिकों को अग्निवीर बनाया, वैसे ही 5 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट करके किसानों को किसान वीर बनाने की कोशिश सरकार कर रही है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार की ये साजिश है, और इस साजिश को बेनकाब करना ही होगा। इसलिए ये वीडियो भी मैं बना रहा हूँ। यह लोग बस पंजाब को ध्यान में रखकर कि पंजाब में वाटर टेबल नीचे चला जाएगा, ये चला, वह सब चीज़ों को बहाना है, मात्र एक बहाने के तौर पर इसको देखा जाए। ये सरकार इस चीज पे लोगों को घुमा रही है। मुख्य मुद्दा क्या था? मुख्य मुद्दा था एमएसपी की गारंटी कानून। किसानों को 23 फसलों में जो सीएससीपी करती है, एमएसपी देती है, किसान मांग कर रहे थे कि हमें एमएसपी का गारंटी कानून दे दीजिए। अब क्या सरकार प्रस्ताव कर रही है कि सीएससीपी जो करती है वो ठीक है, आप जो है 23 फसलें भूल जाइए, आप 4-5 फसलों पे कर लीजिए, वो भी 5 साल के लिए। 5 साल के बाद क्या होगा भाई? और यह प्रस्ताव इस देश के किसानों के लिए डेथ वारंट हो जाएगा। आने वाले समय में बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो भारत के अंदर कॉन्ट्रैक्ट खेती करना चाहती, ठेका खेती करना चाहती, उसके रास्ते खुल जाएंगे। ठेका खेती का यही क्लॉज था कि जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, वह बताएंगी किसानों को क्या बोना है, कैसे पानी लगाना है, और अगर उसके अनुपात में या उसके प्रोसीजर में, या उन्होंने सपोज करिए कहा कि पानी इतना लगाएंगे, इसे आर्द्रता इतनी होती है, इसकी मोटाई इतनी होती है, धान की बात कर रहा हूं, या वह नहीं हुआ तो वह तुरंत ही खारिज कर देंगे। तो यह स्थिति हो जाएगी कि आने वाले समय में किसानों की उपज तो बोलेगा, लेकिन आने वाले समय में किसानों की उपज खरीदी नहीं जाएगी। एन केन प्रकरण करके बीच में हुआ था कॉन्ट्रैक्ट खेती कई जगहों पर, उसमें किसानों को बहुत नुकसान हुआ। इसलिए किसान साथियों, यह जो सरकार ने प्रस्ताव भेजा है, यह मात्र एक ट्रैप है, ये छलावा है, ये किसानों के साथ धोखा है। और अगर इस पर सहमति बनी तो आप समझ लीजिए किसानों के लिए ये डेथ वारंट के समान है। मुख्य मुद्दा है एमएसपी के गारंटी कानून। एमएसपी का गारंटी कानून चाहिए और कर्ज मुक्ति चाहिए। यह किसानों की प्रमुख मांग है। इस मांग से डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। और किसान जो नेता है उनको भी समझना चाहिए कि जो किसान वहां हजारों लाखों की संख्या में है, या देश भर में जो किसान उनका समर्थन कर रहे हैं, वह मात्र एक चीज के लिए कर रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। सरकार अगर महिला विधेयक, महिला का आरक्षण लाने के लिए 1 दिन का सेशन ला सकती, 2 दिन का स्पेशल सेशन ला सकती, तो अभी तो पार्लियामेंट भंग नहीं हुआ है, अभी तो पार्लियामेंट में समय है। अभी सरकार चाहे तो 2 दिन के लिए स्पेशल सेशन बुलाकर कानून बनाए, एमएसपी गारंटी कानून, ये घोषणा करे सरकार। अन्यथा सरकार जो है, उनकी मंशा मुझे नहीं लगता एमएसपी देने की है, ये मात्र टाइम टेकिंग है, टाइम को बढ़ा दे रहे हैं। होने वाले समय में, आने वाले समय में 1-2 दौर की और वार्ता होंगी, उसके बाद चुनाव की डेट निर्धारित, उसके बाद कहेंगे हम क्या करें। ये स्थिति है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इसको समझना चाहिए कि एमएसपी गारंटी कानून और कर्जा माफी ही किसानों के जीवन में सुधार ला सकता है, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। यह प्रस्ताव मात्र छलावा है और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।